हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का जो हम लोगों ने अर्धवार्षिकांक का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। यह जो होगा वो पूरी तरह से विश्लेषण के साथ यानी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। साथ ही साथ जितने स्टैटिक जीके के पोर्शन है उसको भी मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। इससे पहले के 11 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नमस्ते योग ऐप जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। और इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि योग के बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट कह रहा है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ प्रथम स्थान होगा, तो प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो सेकंड स्थान जो है वो उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। पहला स्थान एनीमिया सूचकांक एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से जो और भी कुछ याद रखने वाली बातें हैं, जो भी रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है वहां से, वो याद रखिएगा कि पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया गया है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया है और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क भी मध्य प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया। तो कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो थाईलैंड के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड में। और यह जो था वो कॉर्पोरेट का 30वां संस्करण था और यह जो अभ्यास होता है वो नौसेना के बीच होता है। वहीं थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ का मुद्रा का नाम है थाई बाहट। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, जापान भी जो है वो लकड़ी से बना उपग्रह जो है वो 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो आपको ऑप्शन में अगर जापान न्यूजीलैंड दिया रहेगा तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा, और नहीं तो जापान या न्यूजीलैंड दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स जो है 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान जो है वो ऑकलैंड को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑकलैंड। अच्छा, यह जारी किसके द्वारा किया जाता है। यह जारी जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर जो हैं वो सबसे आगे रहे हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। वहीं जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर को तीसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में फुटबॉलर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किनको चुना गया है, यह चुना गया है डेबी हैबिड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड हैबिड। फुटबॉल एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो यह इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना जो है वो 1986 में किया गया था। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा किया है। तो मिट्टी के खिलौने कहाँ के GI जो हैं उनको GI टैग मिलेगा, तो यह है तमिलनाडु का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बहुत सारे प्रोडक्ट को GI टैग मिले हुए हैं, याद रखिएगा, जैसे कि कंदानगी साड़ी, डिंडी गुलताले, त्रिभुवन सिल्क साड़ी, इरोड हल्दी, यह सब तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग मिला हुआ है। GI टैग की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का पहला GI टैग जो है वो 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। आगे कह रहा है कि BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है रमेश पवार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश पवार। वहीं BCCI की बात करते हैं तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1928 में की गई है। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है और इसके तत्कालीन प्रेसिडेंट का नाम है सौरभ गांगुली।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया है? तो यह किसने किया है? यह आयोजन जो है वो आइसलैंड और जापान के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ए और बी दोनों के द्वारा किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक। इससे पहले याद रखिएगा, पहला जो हुआ था वो 2016 में USA में हुआ था और दूसरा जो है वो 2018 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ये आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का जो मेन उद्देश्य था इस बार वो था आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए। और इस बार का जो विषय था वो था नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो यह चीन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं सकूर राथेर, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। वहीं अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1944 में, हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में, और इनके हेड का नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। पहला याद रखिएगा, पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। अगर राज्यों में पूछ देगा तो पहला स्थान है गोवा और दूसरा स्थान है तेलंगाना। तो दोनों याद रखिएगा, राज्यों में पूछ दे तो पहला गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में पूछ दे तो पहला अंडमान निकोबार। वहीं जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन से याद रखिएगा, इसका उद्देश्य जो है वो 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल के पानी को कनेक्शन प्रदान करना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है वो एंड्रिया मेजा को दिया गया है, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिया मेजा, मैक्सिको। और अगर आपसे पूछ ले कि यही फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं, तो फर्स्ट रनर अप अगर पूछ ले तो उनका नाम है जूलिया गामा। जूलिया गामा नाम है, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया है? यह किया गया है अमर्त्य सेन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। वहीं याद रखिएगा, स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरुआत की है? तो स्मार्ट किचन योजना जो है वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि महिलाओं को घरेलू श्रम के काम को बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराना। वहीं केरल से 2 योजना और याद रखिएगा, एक है वन स्कूल वन IAS योजना और एक है नॉलेज इकोनॉमिक मिशन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नितिन राकेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन राकेश। नेक्स्ट है हमारा ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब जो है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो यह जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एटलेटिको मैड्रिड। वहीं ला लीगा से याद रखिएगा, ला लीगा में जो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? देखिए, जितने भी तूफान या चक्रवात ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो आता है तो उसका नामकरण जो है वो किसी देश के द्वारा किया जाता है। तो यास का जो नामकरण है वो ओमान के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ओमान के द्वारा। और यास के द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र था वो मुख्यतः उड़ीसा और पश्चिम बंगाल था। वहीं यास का अगर छोड़ के आपसे रिसेंटली में पूछ दे कि निसर्ग का नामकरण कौन किया है, तो याद रखिएगा निसर्ग का नामकरण जो है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। और अगर पूछ दे कि अम्फान का नामकरण, तब अम्फान का नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है
उसका संबंध किस राज्य से है? तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अंसी, बांदापुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा, ये सब का संबंध जो है वो कर्नाटक से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, कर्नाटक से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया है? तो यह नगर निगम कौन बना है? यह बना है गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, गाजियाबाद। गाजियाबाद से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो IQ एयर रिपोर्ट होता है, ठीक है, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर भी गाजियाबाद है। नेक्स्ट कह रहा है भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज, LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। जो भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट है, मतलब FSRU, वो भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में H एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंचा था। और यह जो FSRU है, यह LNG टर्मिनलों का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और कुशल तरीके से प्राकृतिक गैस आयात क्षमता की गति को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करना है। आगे कह रहा है कि हाल ही में नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। गुएन जुआन फुक वियतनाम के राष्ट्रपति, बिल्कुल सुमेलित है। मोहम्मद बाइजूम नाइजर के राष्ट्रपति, सही है। ओहमोदा महामदो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री, ये सुमेलित है। बोजोसा उस्मानी कोसोवो के प्रधानमंत्री, ये गलत है, क्योंकि बोजोसा उस्मानी जो हैं वो कोसोवो के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं कोसोवो की जो राजधानी है वो है प्रिस्टिना। नेक्स्ट कह रहा है कि WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध क्या है? तो यह मलेरिया उन्मूलन से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया उन्मूलन से। देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता जो है, क्षमता वाले जो 25 देशों की पहचान की है, उसे ही E2025 पहल यानी कि इनिशिएटिव कहा जाता है। वहीं WHO की अगर हम लोग बात करते हैं तो WHO की स्थापना जो है वो 1948 में, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है और इसका जो हेड का नाम है वो है टेड्रोस आधानोम। आगे कह रहा है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। वहीं अगर आपसे पूछते कि 50वां किनको दिया गया था, तो 50वां जो है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यह पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के द्वारा भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की स्मृति में 1969 में शुरू किया गया था और वर्ष 1969 में पहली बार जो है वो देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है? तो नो बैन एक्ट विधेयक जो है वो अमेरिका में पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। एक चीज़ याद रखिएगा, नो बैन एक्ट का मतलब पता है क्या है? इसका फुल फॉर्म भी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल ऑरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट इसका फुल फॉर्म है। और यह जो है वो अमेरिका में धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करेगा। कह रहा है कि IPL में 350 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो उनका नाम है क्रिस गेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यह जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है, इसमें यह मेनली जो है ये विश्व में सबसे सस्ते मतलब 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्बों का वितरण किया जाएगा इस ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत। इस कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है वो बिहार के आगरा जिले से शुरू किया गया है, जिसमें 5 जिले आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत जो है वो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। आगे कह रहा है कि फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजेनिया 1
और 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो यह किया है PSLV C-51 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV C-51। PSLV से एक चीज़ याद रखिएगा, जो PSLV होता है मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पहला सफल प्रक्षेपण जो है वो अक्टूबर 1994 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो और भी याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा, DRDO के द्वारा जो अभी हाल ही में विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह है उसको इसरो ने आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया है। और जो जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया है वो भी आंध्र प्रदेश में ही किया गया है। आगे कह रहा है भारत का पहला अपंग क्लिनिक जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है। तो यह जो है वो चंडीगढ़ में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भारत का पहला डॉग पार्क भी है वो भी चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा किया है। तो यह किसने किया है? यह किया है केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल सरकार। केरल से जो और भी याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का यह पहला राज्य बन गया है। बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया था। भारत की सबसे युवा मेयर यहाँ बने हैं आर राजेंद्रन। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है। बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने की फैसला किया गया है। और ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी भी देने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे कह रहा है ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से और भी एक योजना याद रखिएगा, आयुष घर द्वार कार्यक्रम और पर्वत धारा योजना। ये दोनों का संबंध भी जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह रॉबर्ट एर्विन को किया गया है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट एर्विन। और इनका एक इमेज है, उसका नाम है बुश फायर, याद रखिएगा नाम। बुश फायर नामक इमेज के लिए ही इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। तो यह देहरादून को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। देहरादून के झांझरा स्थित जो विज्ञान धाम है उसी में साइंस सिटी विकसित किया जाएगा। और यह साइंस सिटी जो है वो 173 करोड़ की लागत से 4 साल में बनकर तैयार होगी। आगे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है। तो भारत का राजकोषीय घाटा जो है वो GDP का 6.8% किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.8%। वहीं अगर राजस्व घाटा पूछ दे तब राजस्व घाटा जो है वो GDP का 5.1% है। और अगर प्राथमिक घाटा पूछ दे तब वो GDP का 3.1% है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, अगर राजकोषीय घाटा पूछ दे तब 6.8%, राजस्व घाटा पूछ दे तब 5.1% और प्राथमिक घाटा पूछ दे तब 3.1%। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की गई है। तो यह किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, असम सरकार के द्वारा। असम सरकार की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, धनवंतरी योजना, अरुणोदय स्वर्ण योजना और नोदी योजना। ये सब का संबंध जो है वो असम से है। आगे कह रहा है कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 86 था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो उनका नाम है प्रियंका मोहिते। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां जो है वो किस देश में पाई जाती हैं। तो यह पाई जाती हैं कहाँ? कोलंबिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है कहाँ? बोगोटा। और यह जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिप्री क्या होता है, आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
जिसके द्वारा जारी हाल ही में आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है तीसरा। पहले स्थान पे अगर पूछ ले तो पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चाइना और तीसरे स्थान पे है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश में स्थित नतांज नाभिकीय संयंत्र में सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? ईरान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ये बात कर रहा है यूरेनियम की। यूरेनियम से एक चीज़ याद रखिएगा, यूरेनियम उत्पादन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर है कजाकिस्तान और भारत में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। यह देखिए जो SCRI है मतलब सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, यह जो है वो मुख्य रूप से इस चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए शुरू किया गया था भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इस पहल का जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अस्थायी, संतुलित और समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर तथा अधिक लचीला बनाना। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो टीकाकरण दिवस की अगर बात करते हैं तो यह 16 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखिए बिंदु सागर झील कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। उड़ीसा से जो और भी याद रखने वाली कुछ बातें हैं याद रखिएगा कि कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र भी खोला गया है। फिर भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, बिल गेट्स। नेक्स्ट कह रहा है बजट 2020-21 जो है वो कितने स्तंभों पर आधारित है? तो यह जो है वो 6 स्तंभों पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 स्तंभों पर। बजट 2021-22 से याद रखिएगा यह जो है वो पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था और इसका जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत। फिर कह रहा है कि ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने का योजना है? तो इसको कब तक है? दिसंबर 2023 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2023 तक। यह जो भारत सरकार के लक्ष्य जो होते हैं ना वो याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उससे अक्सर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रेलवे के माल भाड़ों में रेल के मॉडल शेयर को 27% से 45% तक करने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। गगनयान मिशन के तहत मानव सहित पहला जो लॉन्च है उसका 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। फिर देश में नया सीमा शुल्क लागू करने का लक्ष्य जो है वो 1 अक्टूबर 2021 तक रखा गया है। तो यह सब भारत सरकार की कुछ लक्ष्य हैं जो आपको याद रखने होंगे, उससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।